चलिए गाइस, बात करते हैं एक ऐसे स्टॉक की जो कि आप रेगुलर बेसिस पे मुझसे पूछते हो, सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड। आज भी कुछ लोगों ने पूछा था, कल भी कुछ लोगों ने पूछा था और पिछले कुछ दिनों में कई बार आपने मुझे एक यूट्यूब पे या फिर टेलीग्राम पे कई बार इसके बारे में पूछा है, इसके लेवल्स वगैरह पूछे हैं। तो इस वीडियो में डिटेल में बात कर लेते हैं इस ट्रेंडिंग स्टॉक पे। जिन लोगों को नहीं पता, मतलब जिसके लिए सुज़लॉन एनर्जी नया है, उनको मैं बता दूं कि ये स्टॉक जो है, ये कंपनी बेसिकली विंड एनर्जी में काम करती है। विंड टर्बाइन जनरेटर्स वगैरह जो है ये बनाती है, ठीक है, और प्रोवाइड करती है। तो ये मेन इसका ये बिज़नेस है। अब इसमें ये 60-70% के आसपास में बिज़नेस जो रहता है इसका 60-70% के आसपास विंड टर्बाइन से आता है और रिमेनिंग जो इसमें प्रॉफिट आता है वो इसके सर्विसिंग वगैरह से आता है। तो ये तो हो गई इसकी बेसिक नॉलेज कि ये करती क्या है। अभी इसमें बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड क्यों हैं और अभी के टाइम पे ही ज़्यादा क्यों पूछ रहे हैं, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से स्टॉक थोड़ा सा फॉल हुआ है अपने हाई से, तो इसीलिए लोग इसमें मौके ढूंढ रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के। रीज़न क्या है? रीज़न हमको समझ में आएगा इसके चार्ट में। अब इसके चार्ट में अगर हम लोग मान लीजिए 3 साल या 1 साल हम लोग चेक करते हैं, चलिए 3 साल वाला चार्ट चेक करते हैं, तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे प्राइस क्या था, 10 रुपये से भी कम का प्राइस था। तो इसका मतलब है कि ये 15-16 रुपये के पास आने पे ही पैसे क्या हुए, डबल हो गए, 1 लाख के 2 लाख बन गए। और वही पैसे यहाँ पे आने पे क्या हुए, और डबल हो गए, राइट। तो ऐसे करके ये पैसे क्या हो रहे हैं, डबल 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 होते जा रहे हैं हर 10-20 रुपए पे। तो इसीलिए लोगों को ऐसा लग रहा है, या हो सकता है आपने आसपास में किसी को जानकारी में किसी को देखा होगा कि उनके पैसे क्या हुए, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना हो गए। लेकिन गाइज, ये उनके लिए ही ज़्यादा अच्छा है, या वो ही लोग इसमें एंट्री लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा जिनके पास शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने का या फिर बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग करने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो, क्योंकि वो लोग इस तरह के स्टॉक में थोड़ी फॉलिंग आने पे सही टाइम पे निकल भी जाते हैं। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और किसी स्टॉक को लॉस पे बेचने की आपकी आदत नहीं है, तो इस तरह के स्टॉक में आप फंस सकते हो। चलिए, इसके लेवल्स की हम लोग बात करेंगे कि इसमें इन्वेस्टमेंट लेवल्स कहाँ पे है, प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे है, वो सब हम लोग चेक करेंगे। लेकिन ये स्टॉक ख़राब क्यों हुआ, अभी कैसा दिख रहा है, क्यों अच्छा दिख रहा है, ये हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं अभी की सिचुएशन के हिसाब से। तो मार्केट कैप तो नो डाउट ये कंपनी जो काम करती है उसके लिए मार्केट कैप इतना बड़ा चाहिए ही, क्योंकि जो मेन इसका काम रहता है वो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स कंप्लीट करने का रहता है। और गवर्नमेंट के ऑर्डर्स इतने छोटे नहीं रहते, खास करके विंड टर्बाइन जनरेटर में बहुत पैसे लगते हैं। और इसके पैसों की रिकवरी, जो इसका जो इंस्टॉलेशन वगैरह होने के बाद जो उसकी रिकवरी होती है पावर जनरेशन या किसी भी चीज़ से, उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है सुज़लॉन एनर्जी के कस्टमर्स को। तो इसमें कस्टमर्स नहीं है, इसमें गवर्नमेंट ही इसकी कस्टमर है। ओके, अब स्टॉक का पीई आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा आपको दिखाई दे रहा है। नॉर्मली 145 के आसपास के पीई वाले स्टॉक्स कोई डिस्कस करता नहीं है। अब इसका इंडस्ट्री का पीई देखिए कितना है, 40 के आसपास, और ये चल रहा है 145 के आसपास। तो पीई वाले तो यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। दूसरी आरओई जो है, अभी आरओई तो दिखाई नहीं रहा, आरओसी इसका ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। डेट जो है बहुत कम अभी दिखाई दे रहा है। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से स्टॉक जो है भाग रहा है। मैंने क्या बोला, ये एक रीज़न है। दूसरा रीज़न क्या है, इनको जो ऑर्डर्स है वो गवर्नमेंट की तरफ से, ध्यान देना, इनको जो ऑर्डर्स है वो गवर्नमेंट की तरफ से धड़ाधड़ मिलते जा रहे हैं, जिसकी वजह से इसके बाद वो चीज़ जो है एक सेकंड चीज़ बन जाती है, जिसकी वजह से लोगों का इंटरेस्ट इसमें काफ़ी ज़्यादा आया है। अब लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट करना क्यों शुरू किया था? देखिए, अभी इसका प्राइस 40 रुपये चल रहा है, उस टाइम में 10 रुपये से भी कम का प्राइस चल रहा था। और 10 रुपये से कम है तो क्या बोला जाता है उसको, पेनी स्टॉक, ठीक है, ऐसे बोला नहीं जाता। पेनी स्टॉक इस तरह के स्टॉक को नहीं बोला जाता जिसका मार्केट कैप 50,000 करोड़ के ऊपर हो, राइट। लेकिन मार्केट में 90% लोग इस तरह के 10 रुपए के अंडर वाले स्टॉक को ही पेनी स्टॉक बोलते हैं, 50 के नीचे वाले स्टॉक्स को भी पेनी स्टॉक बोल देते हैं। उसको एक्चुअली पेनी स्टॉक नहीं बोला जाता, लेकिन चलिए मान लेते हैं कि आप पेनी स्टॉक मान के इसे चल रहे हैं, ठीक है। तो अब ये 10 रुपये से कम का पेनी स्टॉक था, इसीलिए लोग इसमें धड़ाधड़ एंटर कर रहे थे। और जिन्होंने उस टाइम में इसमें रिस्क लिया उनका पैसा डबल, ट्रिपल, चौवल हो गया। तो उनको देख के और लोगों का इंटरेस्ट इसमें आते ही जा रहा है, आते ही जा रहा है और आते ही जाएगा। ओके, तो पहली चीज हो गई, इसका डेट लगभग 0 हो गया है, ऑर्डर्स धड़ाधड़ मिलते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि टेंशन देने वाली हैं। देखिए, एक पॉजिटिव चीज ये भी है, अभी इसके फाइनेंशियल्स क्या दिखाई दे रहे हैं,
1 to 9 के रेंज में इसके फाइनेंशियल्स 8 स्कोर कर रहे हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। और एक चीज़ आप मिस मत करना, 5 साल पहले इसका मार्केट कैप कितना था? 6,474 करोड़, और 5 ही साल में इसका मार्केट कैप कितना हो गया? ये कितने गुने की बढ़ोतरी हुई? 6,400 से 50,000। गाइस बहुत 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 हैवी ग्रोथ है ये, लेकिन ये ग्रोथ सिर्फ मार्केट कैप में दिखाई दी थी। अगर आप इसका मैक्सिमम टाइम का चार्ट देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि अभी ये जो तेज़ी आपको दिखाई दी है ना, वो तेज़ी इसके मैक्सिमम चार्ट में तो दिखाई देगी ही नहीं अच्छे से। अब मेरे जैसे लोग इसमें क्यों थोड़ा खौफ खाते हैं, क्यों इसमें एंटर करने से डरते हैं? वो इसलिए क्योंकि मैं एक अजम्पशन लेके चल रहा हूँ कि अगर मेरी सिचुएशन भी ऐसी होती कि मैं यहाँ एंटर करता और इस स्टॉक को होल्ड करता इस उम्मीद में कि कभी तो ये ऊपर जाएगा और कितना गिरेगा और कितना गिरेगा, और ये स्टॉक 1 रुपये 2 रुपये भी चला गया था। तो आप सोचिए 2009 में इन्वेस्ट करने वाला आदमी इसको कैसे 2023 तक होल्ड करेगा? नहीं करेगा, राइट? आप सोचो उसके मन में क्या चलेगा इस तरह के स्टॉक को लेके, है ना? अब उस टाइम में मैंने इस स्टॉक को अगर इस टाइम पे लिया होता, इस लेवल पे कहीं पे लिया होता, और अभी भी ये इतना जो मार्केट में बूम बूम कर रहा है, तो उस टाइम में भी मैं इसमें लॉस में ही रहता। आप देख रहे हो? तो अब मेरी सिचुएशन आप ये समझना, अगर मैं इसमें यहाँ पे एंटर होता तो मैं क्या सोचता कि ये यहाँ तक पहुँचे और मैं इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस में निकल जाऊं, राइट? दूसरी सिचुएशन, कुछ लोग यहाँ पे फंसे होंगे, वो लोग यहाँ पे निकलने के बारे में अभी सोच रहे होंगे कि निकले या ना निकले, क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग एक प्राइस को टारगेट तो बना देते हैं, लेकिन जब वो टारगेट अचीव हो जाता है बहुत जल्दी, तो लोगों में ग्रीड और ज़्यादा आ जाती है। लोग सोचते हैं कि थोड़ा वेट कर लें, क्या पता ये यहाँ से और डबल हो जाए। तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए, चार्ट आपने देख लिया, एक आइडिया आपको लग गया कि रिस्क कहाँ से कहाँ तक का हो सकता है। जो 400 रुपये का स्टॉक है वो कहाँ तक आ गया था, आप देखो इतने ही कम टाइम में। जब ये गिरेगा ना बॉस, आपको सेल करने का मौका नहीं मिलेगा। ये बात आप याद रखना। मैं डरा नहीं रहा हूँ यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये 100 नहीं हो सकता, 150 नहीं हो सकता, या वापस 400 नहीं हो सकता। हो सकता है, कंपनी ने रीजंस बहुत सारे दिए हैं कि स्टॉक बहुत लॉन्ग टर्म में ग्रो कर सकता है, लेकिन रिस्क फैक्टर को देख के, अपने लाइफस्टाइल को मैच करके, बैलेंस करके हर चीज़ को, उसके बाद डिसीजन लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और थोड़े पैसे अगर लगाने वाले हो, आपके हिसाब से अगर 10,000 थोड़े पैसे हैं तो 10,000 लगाने वाले हो तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप कहीं पे भी एंटर करो, आप रिस्क ही ले रहे हो तो कहीं पे भी एंटर करो। अब अगर इसका पीई रेशियो हम लोग चेक करेंगे तो अभी के टाइम पे इसका मीडियन यहाँ है और पीई रेशियो यहाँ चल रहा है 145 पे, हमने देखा था, राइट? तो ये बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा हाई। तो जो भी लोग इसमें एंटर कर रहे हैं तो समझ लो, अभी जैसे प्राइस इसका 40 रुपये अगर मान लो चल रहा है, पीई हमने देख लिया बहुत ज़्यादा है। अभी मैं अगर स्विंग ट्रेडर भी हूँ तो मैं इसमें क्या करूँगा? पीई देख के एंटर नहीं करूँगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसका 40 रुपये का अभी का प्राइस बढ़ के 60 नहीं हो जाएगा। ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि अभी पब्लिक इसमें कैसे इन्वेस्टमेंट कर रही है? न्यूज़ बेस्ड पे, न्यूज़ में इसको खूब डिस्कस किया जा रहा है, इसलिए पब्लिक इसमें बाइंग पे बाइंग करती जा रही है। अब इन्वेस्टर्स में हम लोग आके चेक करते हैं ईयरली में, तो यहाँ पे आपको कौन दिख रहा है? प्रमोटर क्या कर रहे हैं? क्यों माइनस करते जा रहे हैं? आप देख रहे हो क्यों प्रमोटर अपने स्टेक को कम करते जा रहे हैं? एक रीज़न होना चाहिए, राइट? एक बार भी इन्होंने अपने स्टेक को बढ़ाया नहीं। देखो, ये कम किया, कम किया, कम किया, हमेशा कम किया। क्यों? मेरे लिए सिर्फ ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये इन्होंने क्यों कम किया। ठीक है, अब दूसरी, इसको पॉजिटिव येलो कैसे बना देते हैं या फिर न्यूट्रल कैसे बना देते हैं? यहाँ से, यहाँ पे एफआईआई ने इसमें कंटिन्यूसली एडिंग की है, ओके। लेकिन इसके चक्कर में मैं इस चीज़ को, प्रमोटर के एक्शन को मैं इग्नोर नहीं कर सकता, मैं पर्सनली नहीं कर सकता। अभी यहाँ पे डीआईआई ने भी यहाँ पे कंसिस्टेंसी में क्या कहते हैं, यहाँ पे स्टेक बेचा था, यहाँ पे बेचा था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा स्टेक इन्होंने ऐड किया है। अब इसमें सबसे ज़्यादा स्टेक किसके पास है बॉस? पब्लिक के पास है। देख रहे हो कितना ज़्यादा स्टेक लेके पब्लिक बैठी हुई है। तो मेरा अजम्पशन यही है कि पब्लिक इसमें अपने लॉस को कवर करना चाह रही है, और जो लोग नहीं करना चाह रहे, जिनके पास नहीं था, वो लोग ग्रीड में न्यूज़ सुन सुन के इसमें स्टेक पे स्टेक बाय करते जा रहे हैं। और इस तरह का स्टॉक जब गिरता है तो बॉस बहुत बुरा गिरता है, क्योंकि ये जो पब्लिक इसे खरीदती जा रही है ना, इसको बेचने का मौका नहीं मिलेगा। बड़े बड़े लोग बेचने जब शुरू कर देंगे ना, तो ऐसा गिरेगा स्टॉक, लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट मारेगा, फिर सेबी एंटर करेगी, फिर उसको 5% की लिमिट में लगा देगी, फिर वो स्टॉक कई महीनों तक गिरता ही रहेगा। बीसीजी का एग्जांपल आप देख सकते हो, उसमें जो होता है वो अब कई सारे लोगों के लिए सरदर्द बना हुआ है। खैर चलिए, कुछ पॉजिटिव्स भी बात कर लेते हैं। अब जैसे इसके रिजर्व्स अगर चेक करेंगे तो पहले की बात तो बहुत पहले की बात हो गई है, 2012 की, लेकिन बीच में देखेंगे तो सारा इसका रिजर्व क्या था? माइनस में था।
और अब जाके ये पॉजिटिव 690 करोड़ का दिखा रहा है। बोरोइंग्स तो हमने देख ही ली कि बोरोइंग्स कंसिस्टेंसी में इन्होंने कम की और अब नेग्लिजिबल बोरोइंग है इनके मार्केट कैप के हिसाब से, ठीक है। ऐसे बहुत कम नहीं है, लेकिन जितना इनका मार्केट कैप हो गया है ना, जितना ऑर्डर इनको मिला है और जो भी इसमें अभी शेयर में जो बाइंग हुई है उसके चक्कर में इसका मार्केट कैप 50,000 करोड़ से ऊपर का हो गया है। और उसके कंपैरिजन में ये जो बोरोइंग है ये बहुत बहुत कम लगती है। इनफैक्ट पिछले कुछ बोरोइंग से भी आप कंपेयर करोगे तो आपको बहुत कम दिखाई देगी। फिक्स्ड एसेट अभी भी बढ़ा नहीं है, जो कि एक टेंशन वाली बात हो सकती है कुछ लोगों के लिए। अभी बात करते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस की। तो देखिए इसके सेल्स की बात करें तो सेल्स में क्या हो रहा है, यहाँ पे तेज़ी, फिर यहाँ पे कमी, फिर यहाँ पे लगभग न्यूट्रल था। थोड़ा अभी बोल सकते हैं कि लास्ट 12 मंथ्स में अभी ये कम ही दिखा रहा है, लेकिन कुछ खास तेज़ी दिखाई नहीं दी है। ओके, और ओपीएम की बात करेंगे तो ओपीएम इसका जो है अभी स्टेबल चल रहा है। पहले माइनस में भी रह रहा था, लेकिन अभी के टाइम पे थोड़ा बेटर दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ पे रिसेंटली जो इसमें तेज़ी आई थी वो ये अदर इनकम हुआ, इसकी वजह से आई थी। फिर इनका जो इसकी वजह से क्या हुआ, इसका जो इंटरेस्ट वगैरह है ये देखिए ये कम होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो इनके ऊपर जो इंटरेस्ट वगैरह लग रहा था वो कम होता हुआ दिखा, इसकी वजह से भी थोड़ी पॉजिटिविटी इसमें बनी हुई थी। अभी नेट प्रॉफिट यहाँ पे क्यों इतना ज़्यादा दिखाया, बिकॉज यहाँ पे एक अदर इनकम था, ठीक है, उसकी वजह से ये ज़्यादा दिखाया। और अभी ये 601 करोड़ भी कई सारे लोगों के लिए क्या है, बहुत पॉजिटिव है। तो पेनी स्टॉक में ऐसे ही होता है बॉस, ठीक है। पेनी स्टॉक में लोग लॉजिकल जो चीज़ें डीमार्ट जैसे, बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक में डिस्कस करते हैं ना कि इसमें कंटिन्यूसली बढ़ना चाहिए, हर साल बढ़ना चाहिए। पेनी स्टॉक में लोग वैसा डिस्कशन नहीं करते, वैसे दिमाग नहीं लगाते। लोग पेनी स्टॉक में एंटर करना चाहते हैं खुद से, अंदर मन से, ठीक है। तो इसलिए उनको कुछ भी 10 में से एक भी रीज़न अगर मिल जाता है ना कि हाँ ये सही है, तो वो एंटर करने की कोशिश करने लग। ये सबके साथ होता है, राइट। तो वैसे ही बीच बीच में कई सारी हमको इसमें पॉजिटिव चीज़ें दिख गई, डेट वगैरह, प्रॉफिट वगैरह, गवर्नमेंट के ऑर्डर्स वगैरह, सेल्स, ओपीएम देख सकते हैं, है ना। तो इसलिए लोग इसमें एंटर कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि इसमें अगर आपको एंट्री करनी है तो कहाँ करनी है। तो कि मैक्सिमम वाला चार्ट तो पहले हटा देते हैं हम लोग, 1 साल का चार्ट करके देखते हैं तो थोड़ा अच्छा दिखता है, ठीक है, दर थोड़ा कम लगेगा। अब मेरे हिसाब से अगर मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होता तो इसमें अभी के टाइम पे एंटर बिल्कुल भी नहीं करता। लॉन्ग टर्म वाले तो बिल्कुल मेरे हिसाब से अगर रिस्क लेना चाहते हो बॉस तो फिर आप तो कहीं पे भी एंटर कर सकते हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म वालों को क्या होता है, थोड़ा बहुत गिरा भी तो कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है, राइट। लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडर हो और अच्छे प्राइस पे इसे लेना चाहते हो तो मेरे हिसाब से अगर कहीं ये गिरते गिरते अगर 35 रुपये के आसपास आता है, फिर 30 के आसपास आता है, तो थोड़ा सा एक अट्रैक्टिव मतलब प्राइस दिख जाएगा, है ना। वैसे मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि ये यहाँ तक भी गिरेगा तो लोग बाय करेंगे, फिर यहाँ तक भी गिरेगा तो लोग बाय करेंगे, फिर यहाँ पे गिरेगा तो लोग बाय करेंगे, लोग करते जाएंगे, है ना। यहाँ पे गिरेगा तो बाय करेंगे। आप देख रहे हो मैं क्यों कर रहा हूँ, ये रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस है, तो यही रेसिस्टेंस क्या हो जाते हैं, सपोर्ट बन जाते हैं जब स्टॉक ऊपर से नीचे आ रहा होता है। तो वैसे ही ये भी एक सपोर्ट है, राइट। तो इतने सारे सपोर्ट्स हैं आपके पास, तो ये आप खुद से भी अपने ट्रैकर में, अपने चार्ट में बेसिकली ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के अपना सपोर्ट जो है मान के चल सकते हो। मेरे जैसे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं वो इस तरह के स्टॉक को एक तो देखेंगे नहीं, अगर देखेंगे तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो प्रॉफिट बुकिंग का लेवल था ना वो 15 रुपये का ही था। आई नो बहुत मजाक वाली बात है, 15 रुपये का प्रॉफिट बुकिंग का लेवल था और अभी ये 40 रुपये के आसपास चल रहा है। तो ये स्टॉक ऐसे ही चल रहा है बॉस, ठीक है। इसमें लोग इमोशन में बह के पूरे बाइंग करते जा रहे हैं। तो इस तरह के स्टॉक में लॉजिकल कुछ काम नहीं करता। मेरे पिछले जो पुराने वीडियोस होंगे ना जिसमें मैं मंथली लेवल, ईयरली लेवल बताता था, उसमें मैंने एक चीज़ कई बार डिस्कस की थी कि जो भी मैं मंथली लेवल हर महीने बताता हूँ और ईयरली लेवल जो साल में मैं फिक्स कर लेता हूँ कि 2 ईयरली लेवल मेरे फिक्स हो जाते हैं, तो ये जो है ये अच्छे स्टॉक्स में काम करता है। जो स्टॉक लॉन्ग रन से मतलब कई सालों से, 10-20 सालों से इस तरह से ही चल रहे हैं, इस तरह के स्टॉक में वो मेरा काम करता है। ऐसे स्टॉक में जो स्विंग में चलता हो या ऐसे गिरा हुआ हो और कभी किसी न्यूज़ की वजह से भाग रहा हो, ऐसे स्टॉक में वो चीज़ काम नहीं करती। मेरे लेवल सपोर्ट वगैरह जो है कुछ भी काम नहीं करते, प्रॉफिट बुकिंग लेवल वगैरह भी काम नहीं करते, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको टेलीग्राम पे या यूट्यूब पे जो भी कमेंट करके बता रहा हूँ कि मुझे नहीं पता इसके लेवल्स, वो मैं सही में बता रहा हूँ। आप किसी से भी पूछ लेना, अगर कोई आपको बता रहा है इसके लेवल्स वगैरह, तो वो एजम्पशन ही करके बता रहा है। इस तरह से सपोर्ट वगैरह
गेस करके ही बता रहा है, ठीक है, और वो भी श्योर नहीं हो सकते इसके बारे में। तो बॉस बेसिक यही है इसमें इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट इसमें करना ही है तो आप ऐसे ही पैसे लगाना जो डूब जाएं या कई सालों तक फंस जाएं, तो आप बेचैन होके परेशान ना हो जाओ, आपकी लाइफस्टाइल बर्बाद ना हो जाए, ऐसे ही पैसे लगाना। सीधा करोड़पति ही बन जाना है वैसे थॉट से अगर इसमें एंटर करोगे तो बॉस फिर वो 10% का लक और 90% का रिस्क है। आई होप मैं आपको समझा पाया कि मेरा थॉट प्रोसेस क्या है इसमें। आपका थॉट प्रोसेस कुछ और हो सकता है मैं गलत हूँ इसमें, आप सही हो, ऐसा हो सकता है। तो जब भी डिसीजन लेना आप अपने कॉन्फिडेंस के हिसाब से लेना, ओवर कॉन्फिडेंस के हिसाब से नहीं, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।